बचपन में हम सभी एक चुंबक से खेले हैं। तब हम उन दोनों मैग्नेट को एक साथ चिपकाते थे और एक दूसरे से दूर भागते हुए देखते थे। थोड़ा बड़ा होने के बाद हमें मैग्नेट और उसके इस यूनिक बिहेवियर के बारे में और अच्छे से पता चला। हमें पता चला कि एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल नाम के दो साइड्स होते हैं। जब आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लाते हो तो दोनों तुरंत एक दूसरे से चिपक जाते हैं। वहीं जब आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लाते हो तो वह दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। दरअसल हमारे आसपास की हर एक चीज मैटर से बनी हुई है और मैटर हमेशा ही कोशिश करता है कि वह एक स्टेबल या न्यूट्रल स्टेज में रहे। एक नेगेटिव चार्ज हमेशा ही अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को देना चाहता है ताकि वो स्टेबल स्टेज में आ सके। इसीलिए वो एक पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने स्टेबल स्टेज में आने के लिए, इसीलिए वो भी नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट मैग्नेट में भी यूज होता है। अगर हम एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास रखें तो एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है जिसमें वो दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक सिंगल मैग्नेट है जिसके एक और नॉर्थ पोल होता है तो दूसरी ओर साउथ पोल होता है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस सिंगल मैग्नेट के दो हिस्से कर दिए जाएं तो क्या होगा? क्या ऐसा करने से हमारे पास ऐसे दो मैग्नेट आ जाएंगे जिसमें एक के पास नॉर्थ पोल है और वहीं दूसरे के पास साउथ पोल है? जवाब है नहीं। और इसी जवाब ने वैज्ञानिक को परेशान कर रखा है। आखिर क्यों? एक सिंगल मैग्नेट के पास केवल नॉर्थ पोल या केवल साउथ पोल नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह के साइंटिफिक और मैथमेटिकल सॉल्यूशन हमें मिले हैं उस हिसाब से हमारी पूरी दुनिया में ऐसे पार्टिकल्स होने चाहिए थे, लेकिन आज तक इसके होने का एक भी सबूत हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। वैज्ञानिक ने इस तरह के पार्टिकल्स को मैग्नेटिक मोनोपोल का नाम दिया है। तो आखिर मैग्नेटिक मोनोपोल्स दुनिया के कौन से कोने में छुपे हुए हैं और क्या कभी हमें ये मिल पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इन्फ्लेशन इस शब्द का मतलब ये है कि जब बिग बैंग हुआ था तब हमारी दुनिया का एक्सपेंसिव रेट कई गुना तेजी से बढ़ गया था। यूनिवर्स का साइज चारों दिशाओं में बढ़ने लगा और तो और सब कुछ केवल कुछ मिली सेकंड्स के अंदर ही हो रहा था जब पहली बार बिग बैंग थ्योरी के बारे में प्रपोज किया गया। तब इसके साथ ही इन्फ्लेशन शब्द को भी समझाया गया ताकि तीन मेजर पैराडॉक्स को समझाया जा सके। ये पैराडॉक्स है दी फ्लैटनेस प्रॉब्लम, दी मोनोपोल प्रॉब्लम और दी हॉरिजॉन प्रॉब्लम। अब इन तीनों में से जो मोनोपोल प्रॉब्लम है, मोनोपोल प्रॉब्लम का सलूशन इन्फ्लेशन द्वारा बताया जा सकता है। अब बात यह है कि ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी में वैज्ञानिक ने केवल एक थ्योरी की मदद से स्ट्रांग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को समझाया है और इसके मुताबिक बिग बैंग के बाद जब हमारा यूनिवर्स जस्ट पैदा ही हुआ था तब वो कंडीशंस एक मैग्नेटिक इंटरेक्शन मोनोपोल के बनने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट थी। जब लोहा गर्म होता है तभी उसे पीटकर तलवार में बदला जा सकता है। उसी तरह यूनिवर्स की शुरुआती कंडीशंस में मोनोपोल आराम से एग्जिस्ट कर सकते थे और शायद करते भी थे। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी भी यही कहती है कि आज के हमारे यूनिवर्स में हर एक जगह पर एक मोनोपोल होना चाहिए था और इनके साइज भी काफी बड़े होने चाहिए थे। लेकिन जब हम इन्हें खोजने की कोशिश करते हैं तो एक भी मोनोपोल दिखाई नहीं देता। लैबोरेटरीज में भी हम इस मिस्टीरियस पार्टिकल को बना नहीं पा रहे हैं। इससे पहले कि हम यह जानें कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स कहाँ हैं, उससे पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि क्या ये सच में एक्सिस्ट कर भी सकते हैं। अगर हाँ, तो क्या इनकी तरह ही कोई और पार्टिकल्स भी एक्सिस्ट करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं और जब आप इस मैग्नेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हो तो ये दो नए मैग्नेट में बदल जाते हैं जिनके पास अपने नॉर्थ या साउथ पोल होते हैं। इन्हें डाइपोल भी कहा जाता है। इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को तोड़कर हम मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं बना सकते। अब ये एक्सपेरिमेंट एक सवाल को जन्म देता है कि क्या हम मोनोपोल्स को बना भी सकते हैं या बस मजे के लिए वैज्ञानिक ने इसका नाम दे दिया है? इसका जवाब है ब्रह्मांड में इस तरह के मोनोपोल पार्टिकल्स बिल्कुल एक्सिस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज बहुत से मामलों में सेम होते हैं।
उसी तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत से मामलों में सेम होते हैं, लेकिन एक चीज जो हमें पक्के तौर से पता है वो ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के अराउंड फील्ड लाइंस बनाएंगे तो देखा जा सकता है कि वो लाइन इलेक्ट्रॉन के अंदर की तरफ जा रही होती है। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास केवल एक नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल इसी तरह ऐसे पार्टिकल्स भी है जिनके अंदर केवल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, जैसे कि प्रोटॉन। वही अगर आप एक मैग्नेट के फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करोगे तो उसके फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप में होते हैं। वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फील्ड लाइंस पूरी तरह से ओपन होते हैं। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को एक ही सिक्के के दो हिस्से कहा जाता है, लेकिन तब भी हमें केवल इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए मोनोपोल ही अब तक मिले हैं। मैग्नेटिक मोनोपोल का कोई अता पता नहीं है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के मैथमेटिकल इक्वेशन भी कई मामलों में सेम है। पॉल डायरेक्ट नाम के साइंटिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स की कॉम्प्लेक्स थियरी सॉल्व करने के बाद कहा था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। फिर चाहे वो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल क्यों ना हो, तो आखिर क्यों हम इन मोनोपोल को ढूंढ नहीं पा रहे हैं? और क्यों हम एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इन्हें लैब में नहीं बना पा रहे हैं? इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी के मुताबिक मैग्नेटिक मोनोपोल्स बहुत ही बड़े होते हैं। उन्हें लैब में बना पाना नामुमकिन है। एक मैग्नेटिक मोनोपोल का मास बहुत ही ज्यादा होगा और जितना ज्यादा मास होगा उसे बनने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। चलिए मान लेते हैं कि इंसानों द्वारा इसे भले ही नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बिग बैंग के बाद तो बहुत सारे मैग्नेटिक मोनोपोल्स जरूर बने होंगे जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो हमें दिखाई देने चाहिए थे। बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए इन्फ्लेशन थियरी सामने आती है। इन्फ्लेशन के मुताबिक बिग बैंग ने बहुत सारे मैग्नेटिक मोनोपोल्स को अर्ली यूनिवर्स में क्रिएट कर दिया था। इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी रूप से इन्फ्लेशन ये नहीं कह रहा है कि मोनोपोल्स एक्सिस्ट नहीं करते। इन्फ्लेशन तो बस ये बताता है कि मोनोपोल्स आखिर गए कहां हैं। सीधी भाषा में बोलूं तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स हमारे इस अवलोकनीय ब्रह्मांड से बहुत ही ज्यादा दूर है। जब बिग बैंग हुआ तब मैग्नेटिक मोनोपोल्स बने होंगे, लेकिन फिर जब इन्फ्लेशन आया तो उसने इन पार्टिकल्स के बीच इतनी ज्यादा स्पेस क्रिएट कर दी कि ये दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर बस गए मैग्नेटिक मोनोपोल्स के बीच में जो छोटा सा स्पेस था वो इन्फ्लेशन की वजह से इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि हम इन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में हमें मुश्किल से शायद एक मैग्नेटिक मोनोपोल दिख सकता है, और वो भी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। मोनोपोल्स जरूर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो हमसे इतनी ज्यादा दूर है कि हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।